पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाया था मल्टी बूट यूएसबी बनाना, वो भी विंट्रॉय के जरिए से, और वो ज्यादा आसान है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एक और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपके साथ मुतारफ करवाएंगे जिसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। इसके जरिए भी आप अपने यूएसबी को मल्टी बूट बना सकते हैं और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रख सकते हैं और इसके जरिए अपने सिस्टम या लैपटॉप को बूट करवा सकते हैं और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और उसे ऑपरेट कैसे करना है, मुकम्मल तरीकाकार इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी सॉफ्टवेयर को, इस टूल को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका ब्राउज़र ओपन करें और ओपन करने के बाद आपने विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी ये लिखना है। लिखने के बाद आपने इसे एंटर करना है। एंटर प्रेस करने के बाद सबसे जो टॉप वाली जो है साइट, ये ऑफिशियल साइट है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने आ जाएगी। विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी, इंस्टॉल विंडोज फ्रॉम यूएसबी विद विन सेटअप, मल्टी बूट विद लिनक्स एंड मोर। तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप ये यहाँ पर ना पहुँच सके तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.10 चल रहा है इस वक्त, 7 नवंबर 2021। तो ये 28 MB का है। आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके नीचे और यहाँ पर आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आइडम इंस्टॉल किया हुआ है तो आइडम के जरिए आपको पाथ मिल जाएगा। यहाँ से आप पाथ दें और इसे जो है सेव कर लें और स्टार्ट डाउनलोड पर करें, यस। तो ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी स्पीड होगी फ़ौरन ये इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने आ जाएगा। विनजिप हो या RAR हो, उसके ज़रिए आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। तो मेरे पास RAR है, इसके ज़रिए हम इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फ़ोल्डर और आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस फोल्डर को हम यहाँ से ओपन करते हैं और फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने दो मेन एक्जी फाइलें आ जाएंगी। एक 32 बिट है और एक 64 बिट है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 32 बिट है तो आप 32 बिट को ओपन कर लें, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है सिस्टम, तो आप 64 बिट को ओपन कर लें। यानी कि हम यहाँ पर 64 बिट को एक्जी फाइल को ओपन करते हैं। तो यस करते हैं। यस करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। हम पीछे से फोल्डर को क्लोज कर देते हैं और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपने अपने यूएसबी, अगर एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो आप उस यूएसबी को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आप यूएसबी को के अंदर बूटेबल बनाना चाहते हैं, मल्टी बूट बनाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पर शो ना हो यूएसबी आपकी, तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आप ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो सेटिंग है इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। इस सेटिंग को आपने फर्स्ट टाइम जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है और ऑटो फॉर्मेट पे आपने लाजमी टिक करना है। टिक करने के बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट पे हम आ जाएंगे, ऐड यूएसबी। इस पार्ट के अंदर आपने क्या करना है कि जो आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप विंडो एक्सपी जो ओल्ड वर्जन है वो यहाँ से सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि अपनी यूएसबी के अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11, ये 4 विंडो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा विंडो सर्वर भी आप रख सकते हैं, 8 हो, 10 हो, 12 हो। उनके ISO फाइल आपने नेट से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप उसे मल्टी बूट बना सकते हैं। विंडो PE या विंडो इस तरह की बिल्ड कोई है वो रख सकते हैं। यहाँ पर आप लिनक्स है, काली लिनक्स है, ये यहाँ पर आप इस विंडो को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर विंडो 8 और विंडो 10, दो विंडो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं विंडो 8 को ISO को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने एक नीचे इसका थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है कि ये जो एडवांस ऑप्शन है ये, इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, टिक करना है आपने यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसे टिक करता हूँ तो एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो विस्टा 7, 8, 10 है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कस्टम मेन्यू नेम, हम जो आपकी यूएसबी के अंदर जो विंडोज़ रख रहे हैं उन विंडोज़ को फोल्डर के अंदर वो रखेगा। तो उन फोल्डर्स के नाम हम अपनी मर्जी से क्रिएट करेंगे और जब हम यूएसबी को अपने सिस्टम या लैपटॉप से लगाएंगे और बूट उठाएंगे, बूट पर उन विंडोज़ के जो लेबल आएंगे उनके नाम भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो इसको हम टिक कर देंगे, टिक करेंगे और इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपने गो के बटन पे क्लिक करना है और यस करना है। विंडो आपकी यूएसबी फॉर्मेट हो जाएगी, बिल्कुल जो डाटा पड़ा है वो बिल्कुल उड़ जाएगा। इसलिए आपने जो डाटा है उसके अंदर है मौजूद है वो आप पहले सेव कर लें, महफूज कर लें, क्योंकि इसके अंदर नहीं बचेगा। तो उसके बाद आपके जो है आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा ओपन होगा, उसके अंदर हमने फोल्डर का नाम देना है जिसके अंदर हमने यूएसबी रखनी है। तो आपके पास 45 सेकंड है, 45 सेकंड के अंदर अंदर आपने फोल्डर का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं जो है वो बगैर स्पेस के देना है, विन 8.1 ये नाम रख लेता हूँ इसका मैं, और ओके कर देता हूँ।
वो कह रहा है कि ओनली जो है वो विन 8 नाम दे देते हैं हम इसको ओनली। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब जिस नाम का हमने जो सेटअप आना है, लेबल आना है, उसका नाम हम क्या यहाँ पर देंगे, तो उसका नाम हम यहाँ पर भी कस्टम रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विंडोज़, यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं, विंडोज़ 8.1 प्रो, ये हम इसका नाम दे लेते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद ये विंडो आपके ऑपरेटिंग यूएसबी के अंदर, ये विंडो 8 जो है आपके यूएसबी के अंदर कॉपी हो जाएगी और बूटेबल हो जाएगी। उसके बाद आगे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद दोबारा हम हाजिर। तो जॉब डन का एक ऑप्शन आया था, मैंने ओके कर दिया, आपको दिखाया नहीं। तो उसके बाद अब क्या करना है, आपने दोबारा एडवांस ऑप्शन पे जाना है और इस कस्टम को आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद अब आपने ऑटो फॉर्मेट नहीं करना। अब आपने दूसरी विंडो जिसको आपने लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विंडो 10 लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से विंडो 10 को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो विंडो 10 का मैं ये से 64 बिट ले लेता हूँ यहाँ से, या 32 बिट ले लेता हूँ। इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद फिर आप गो के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमने इस विंडो को नाम देना है, win 10 नाम दे देते हैं। 10 नाम का फ़ोल्डर बना ले। फ़ोल्डर बनाने के बाद हमारे पास शो कैसे हो, विंडोज़ 10 प्रो 32 बिट, ऐसे करके हम इसको जो है इसका लेबल दे देते हैं, ओके कर देते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम लेगा। तो ये दूसरी भी विंडो आपके यूएसबी में कॉपी हो जाएगी और बूटेबल बन जाएगी। तो जब हम यूएसबी को अपने सिस्टम को रीस्टार्ट देंगे, लैपटॉप को रीस्टार्ट देंगे, तो ये दोनों विंडो हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो वेट करते हैं। दूसरी विंडो जो हमने विंडो 10 की थी वो भी कॉपी हो चुकी है और ओके करेंगे। इसी तरह आप जितनी भी विंडो इसके अंदर रखना चाहें, विंडो 7, विंडो 11, विंडो सर्वर या जो भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ से आप टिक करके इसे ऐसे ही यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से टिक करके आप इसे ऐसे ही यहाँ से उठाकर रख सकते हैं। इसके अलावा विंडो पीई भी रखना चाहे तो यहाँ से आप इसे रख सकते हैं। तो इसे मैं एक एग्ज़िट करता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद हम देखते हैं कि ये 19 GB फ्री है अभी इसमें, चूँकि मैंने सिर्फ 2 विंडो रखी हैं और दोनों बूटेबल बन चुकी हैं। ये विन सेटअप के नाम पे विंडो 8, हमने विंडो 8 का फ़ोल्डर बनाया था, विंडो 10 का फ़ोल्डर बनाया था, उस नाम से 2 विंडो इसके अंदर कॉपी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे रीस्टार्ट देंगे। तो रीस्टार्ट देने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि ये बूटेबल बनी है कि नहीं बनी है। हम अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद ये जैसे ही दोबारा स्टार्ट होगा तो ये खुद ब खुद बूट उठा लेगा। अगर आपका बूट ऑप्शन ऑन है तो एनेबल है तो ये खुद ब खुद उठा लेगा। अब सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनेबल होगा बूट आपका ऑटो, तो ये खुद ब खुद बूट उठा लेगा। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये बूट एबल यूएसबी डिडक्ट हो चुकी है। ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो यूएसबी का और नीचे वाला जो है आपकी हार्ड ड्राइव है। अगर आप बूट नहीं उठाना चाहते तो नीचे वाले को सेलेक्ट कर लें, अगर आप बूट उठाना चाहते हो तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करके आपके सामने वही ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अंदर हमने 2 विंडो रखी होती है, 8.1 और विंडो 10 प्रो 32 बिट है। तो इसके ये दोनों जो हमने कस्टम में नाम दिए थे, तो यही दोनों नाम की विंडो आपके सामने शो होगी। जिसको सिलेक्ट करेंगे आप उस विंडो को इंस्टॉल कर सकेंगे। इसके नीचे मज़ीद आप विंडो रखना चाहें तो इसके नीचे मज़ीद विंडोज़ आ जाएंगी, जैसा कि 11 वगैरह।